Hello, good morning students. This is Komal here. Hello, how are you? Today I come in front of you with a new topic. So let's see what is today's topic. Today's topic is Wordmala. What is it? Is Wordmala, and in English it is called alphabet. In English it is alphabet. So let's see. It is word. One, it is speak in English what? Letter. So let's start our today's topic. जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां छोटे छोटे समूह में निकलती हैं। जब हम बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हमारे मुंह से अनेक छोटी छोटी ध्वनियां निकलती है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। जैसे ये क्या है? न, अ, ला, अ। ये क्या है? छोटी छोटी ध्वनियां हैं जो कि मिलकर एक शब्द बनता है। चलिए देखते हैं क्या शब्द क्या बनता है। न, अ, ल, अ। ये पूरा जो छोटी छोटी ध्वनियां हैं, छोटे छोटे जो वर्ड है, इनको मिलाकर एक शब्द बनता है जो कि नल। क्या है? नल। चलिए एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या है ये? ग, उ, ल, आ, ब, अ। ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ ये जो वर्ड है, लेकिन जो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, ये क्या है? ये ध्वनि निकल रही है हमारे मुंह से। और जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ये वर्ण है, वर्ण की ध्वनियां निकल रही जो हमारे मुंह से। चलिए क्या है? ग, उ, ल, आ, ब, अ। ये जो पूरे छोटे छोटे वर्ण के जो टुकड़े हैं, ये पूरे मिलकर क्या बना? एक शब्द बना। शब्द क्या है? गुलाब। शब्द क्या है? गुलाब। छोटे छोटे वर्ण की ध्वनियां जो निकलती है वो मिलकर एक क्या बनता है? शब्द बनता है। क्या है? चलिए, जब हम इन ध्वनियों को लिखते हैं तो इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ये शब्द जो लिखा हुआ ये क्या है? अक्षर में लिखा हुआ। और शब्द और वर्ण या तो अक्षर कहते हैं। इस प्रकार मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये क्या है? ये सबसे छोटी इकाई है जो हमारे मुंह से निकलती है। क्या ये सबसे छोटी इकाई है जो कि वर्ण कहलाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्या? वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटे से शब्द हैं जो कि इनका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, कोई इसका विच्छेद नहीं हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला इन इंग्लिश इट इज अल्फाबेट। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। अगर आपसे पूछे कि काइंड्स ऑफ लेटर कितने हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है क्या? स्वर। दूसरा व्यंजन। पहला क्या है? स्वर वर्ण एंड दूसरा व्यंजन वर्ण। चलिए आइए देखते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण जिसे इंग्लिश में हम लोग वोवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण को इन इंग्लिश वोवेल्स कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं वोवेल्स का डिफिनेशन। जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी ना पड़े। क्या है? जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। जैसे हम कोई शब्द बोल रहे हैं, कोई वर्ण बोल रहे हैं और उसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े तो उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्वर कहते हैं। अगर हमें कोई शब्द बोलना हो और उसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता ना लेनी पड़े तो उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। जैसे देखिए अ हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए ओ औ। चलिए आइए एक बार फिर से हम देखते हैं स्वर को। क्या है स्वर? जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, इसे याद रखना। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? ये है आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए ओ औ। क्या है? जो स्वर अनुस्वार में जिसे हम लोग अंग कहते हैं, जो स्वर अनुस्वार जो अंग कहा जाता है, और विसर्ग जिसे हम लोग अह कहते हैं, विसर्ग की सहायता से बोले जाते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। जो स्वर अनुस्वार जो कि अंग है और विसर्ग जो कि अह है की सहायता से बोले जाते हैं वे अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत आने वाले वर्ण इस प्रकार हैं। अनुस्वार मीन्स इन इंग्लिश नेसल, इन इंग्लिश इज नेसल। वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है, जिसे हम लोग अंग कहते हैं। जैसे कंघा, पंगा, गंगा आदि। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या है। अनुस्वार नेजल, वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे कंघा, पंगा, गंगा आदि। ऐसे और भी कई शब्द हो सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक, सेमी नेसल। क्या है ये? सेमी नेसल। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु, वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। क्या है? वर्ण के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु इस तरह से होता है। चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आंख, चांद, पांच। ऐसे और भी कई शब्द हो सकते हैं आदि। ये क्या है? विसर्ग। विसर्ग क्या है? विसर्ग इन इंग्लिश इज कॉलन। वर्ण के बाद आने वाला बिंदु जो कि इस प्रकार से है। दो बिंदु है, एक ऊपर एक नीचे। वर्ण के बाद आने वाला बिंदु, जैसे हम कोई वर्ण लिखते हैं, जैसे क लिखें और उसके बाद में ये बिंदु आ रहा है, तो ये क्या हुआ? क। क्या है ये? क। क्योंकि जस्ट आफ्टर लेटर इट इज कमिंग, जस्ट आफ्टर लेटर मीन्स ये वर्ण के तुरंत बाद आ रहा है। क्या बोले यहाँ? वर्ण के बाद आने वाला बिंदु। यहाँ पर वर्ण के बाद आ रहा है। वर्ण के बाद आने वाला बिंदु विसर्ग कहलाता है। क्या कहा जाता है? ये बिंदु को विसर्ग कहा जाता है। वर्ण के बाद आने वाला बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। इसका उच्चारण ह की भांति होती है।
जैसे नमः, प्रातः, अतः, और ऐसे और भी कई शब्द हो सकते हैं आदि। जैसे ये क, क्या है ये ख, ग, इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। Tomorrow we will meet in next tutorial related to this topic. So we will meet tomorrow once again with a new topic. So thank you for watching this tutorial. Thanks.